हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, डीएनए के न्यूक्लियोसोम मॉडल पर कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 2.4 into 10 to the power 12 base pair, then find out the number of nucleosome H1 and H3 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो, हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोसोम की लेंथ बेटा कितनी होती है, ये होती है 200 बेस पेयर। क्लियर है। हमारे पास बेस पेयर कितने गिवन है, 2.4 into 10 to the power 12 बेस पेयर। तो अब क्या करोगे आप, 200 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, 2.4 1.2 और ये डबल जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 to the power 10 ये वैल्यू आई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई न्यूक्लियोसोम की वैल्यू। तो हमारा न्यूक्लियोसोम कितना मिल गया, न्यूक्लियोसोम की वैल्यू आ गई 1.2 into 10 to the power 10। इतने न्यूक्लियोसोम हो गए। और हमने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने H1 होते हैं, 1 होते हैं। तो अब देखो, जितने न्यूक्लियोसोम उतने ही H1। तो न्यूक्लियोसोम की वैल्यू H1 के बराबर हो गई। इसका मतलब H1 भी कितना होगा, 1.2 into 10 to the power 10। एंड एक न्यूक्लियोसोम में बेटा H3 कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब जो न्यूक्लियोसोम की वैल्यू है उसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, आप H3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 into 1.2 into 10 to the power 10, ये H3 की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका H1 न्यूक्लियोसोम, ये है H1 और ये है H3। क्लियर हुआ। अब दूसरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ दूसरी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपसे कि इफ द लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर तो फाइंड आउट नंबर ऑफ बेस पेयर। क्लियर। तो अब देखो, आपने पढ़ा है कि हमारा डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है और हमने कैसे निकाला था, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई करके निकाला था। तो अब क्या करोगे आप, 1.36 मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो क्या आ गया, 10 to the power -3 मीटर। और बेटा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 to the power -9 मीटर। अब इससे डिवाइड करो, देखो कितने आ रहे हैं, 4, और ये 9 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। तो +9 - 3 कितने आ गए, 10 to the power 6। तो ये वैल्यू आ गई बेस पेयर की 4 into 10 to the power 6। क्लियर है। नाउ अनदर क्वेश्चन जो आपके बुक में दे रखा है, ये पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी बीड्स ऑन स्ट्रिंग प्रेजेंट इन ए मैमेलियन सेल। और मैमेलियन सेल का मतलब ह्यूमन। तो बिट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, 1 बिट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब 1 न्यूक्लियोसोम। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोसोम की नंबर कितनी होगी मैमेलियन सेल के अंदर। क्लियर है। तो अब क्या करोगे, आपको पता है डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल बेस कितने होते हैं, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। तो अब क्या करना है, आपको न्यूक्लियोसोम निकालना है। तो क्या करोगे, 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ गए, 3.3 into 10 to the power 7। तो टोटल न्यूक्लियोसोम मैमेलियन सेल में कितने हो गए, 3.3 into 10 to the power 7। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन टेकल करोगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।